सुखदेव जी उन्हें श्रीमद् भागवत सुनाते हैं तो वो उन्हें ध्रुव चरित्र सुना रहे हैं। कहते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे ब्रह्मा जी तो कुछ सफल नहीं हो रहा था, तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान की आज्ञा मान करके उन्होंने एक हिस्से से स्वयंभू मनु की रचना की और दूसरे हिस्से से शत्रुपा यानी स्त्री की रचना करी। और उनसे कहा कि अब आप जाइए और पृथ्वी को आगे बढ़ाइए। तब उनके तीन पुत्री होती हैं और 2 पुत्र होते हैं। 2 पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियवती। 3 पुत्रियां हैं देहुति, प्रस्तुति और आहुति। बड़े होकर के उत्तानपाद राजा बनते हैं। उनका विवाह होता है सुनीति नामक कन्या से। बड़ी साधारण सी है, सुशील कन्या है, पर उन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती, तो इसलिए वो दूसरा विवाह करते हैं सुरुचि नामक कन्या से। अब महाराज सुरुचि बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उनकी सुंदरता के आगे राजा को कुछ नहीं दिखता है। सुनीति को भूलने लगे हैं। अब देखिए भगवान की माया कि यहाँ पर सुनीति भी गर्भवती होती है और वहां पर सुरुचि भी गर्भवती होती है। तो सुनीति की गर्भ से जो बालक जन्म लेते हैं वो ध्रुव जी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं और सुरुचि की गर्भ से जो बालक जन्म लेते हैं उनका नाम उत्तम रखा जाता है। अब महाराज उत्तानपाद जो है वो उत्तम से काफी प्रेम करते हैं, तो इसलिए अब ध्रुव जी का भी मन करता है कि उनके पिता उन्हें भी प्रेम करें। तो एक दिन राजा कहीं बाहर से आकर बैठे थे, तब उनकी गोद में उत्तम बैठे हैं। तो ध्रुव जी जाते हैं, कहते हैं कि पिताजी मुझे भी गोद में बिठा लीजिए। उत्तानपाद कुछ नहीं कहते हैं। तब सुरुचि कहती है, क्योंकि वो घमंड में है कि राजा की प्रिय हूं, तो वो कहती है कितना ही शौक है राजा की गोद में बैठने का, सबसे पहले मेरे गर्भ से जन्म ले। जा करके उस विष्णु से कहो कि तुम मेरे गर्भ से जन्म ले सको। उत्तानपाद कुछ नहीं कह रहे। ध्रुव जी रोते रोते उनकी माता के पास जाते हैं, कहते हैं मैया ये विष्णु कौन है? सुनीति कहती है क्यों? अब वो पूरा घटनाक्रम सुनाते हैं। वो कहती है कि अब तो मुझे लगता है कि तेरे दुखों को हरने वाला अब केवल वो विष्णु जी ही है। महाराज ध्रुव जी छोटे हैं, नहीं जानते कौन है विष्णु जी। तो मध्य रात्रि में सोच रहे हैं कि कौन है विष्णु जी, तो इसलिए वो मध्य रात्रि में ही विष्णु जी की खोज में निकल पड़े। अब उन्हें ढूंढ रहे हैं, वन में ढूंढ रहे हैं। अब विष्णु जी को पता चलता है कि एक छोटा सा बालक उनकी खोज में निकला है। सोचते हैं छोटा बालक है, अरे कैसे तपस्या करेगा, वन में जीव जंतु होते हैं, कितना कष्ट होगा। तो इसलिए नारद जी को भेजते हैं। नारद जी से कहते हैं कि जाओ जाकर के उस बालक को समझाओ। तब महाराज नारद जी जाते हैं, ध्रुव जी से भेंट करते हैं। ध्रुव जी कहते हैं आप कौन है? नारद जी कहते हैं कि जिन विष्णु को तुम ढूंढ रहे हो उन्हीं ने मुझे भेजा है। कहते हैं बताइए कैसे आना हो? नारद जी कहते हैं देखो तुम उनसे अभी नहीं मिल सकते, अरे वो क्षीर सागर के पार रहते हैं, तुम उनसे मिल नहीं सकते जाकर। ध्रुव जी कहते हैं कि देखिए मैं उनसे नहीं मिल सकता, पर वो आकर के मुझसे मिल सकते हैं। अब नारद जी समझ गए कि भक्ति बहुत पक्की है, तो नारद जी उन्हें एक मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव। कहते हैं कि इस मंत्र का 7 दिन तक 7 रात्रि तक जाप करो तो ईश्वर की प्राप्ति तुम्हें जरूर होगी। अब महाराज ध्रुव जी जो है वो तपस्या में लीन है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। आइए हम सभी मिलकर के भी नाम ले, शायद ईश्वर हमारी भी सुने। सभी मिलकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।